एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं? एरियाज होते हैं ऑफ डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो कि एक्सपोज्ड होते हैं एसिड पेप्सिन सिक्रीशन के लिए। ठीक है, क्या है ये? आर द एरियाज ऑफ डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस जो किस वजह से डेवलप होते हैं? एसिड पेप्सिन सिक्रीशन की वजह से। ठीक है, कहीं पे भी ये हो सकते हैं एट एनी लेवल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट इज एक्सपोज टू HCl एंड पेप्सिन। और 90 to 95% ये कहाँ होते हैं? ड्यूडनम और स्टमक के अंदर होते हैं। और जी हमारा रेशियो क्या होता है इसका? 4:1, यानी ड्यूडनम में 4 और स्टमक में 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कितने टाइप का होता है पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट पेप्टिक अल्सर की। एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो होते हैं जिन्हें स्ट्रेस अल्सर भी बोले जाते हैं। दीज आर मल्टीपल स्मॉल म्यूकोजल इरोजन सीन मोस्ट कॉमनली इन द स्टमक बट ओकेजनली इन द ड्यूड। एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, स्मॉल म्यूकोजल इरोजन होते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलता है? स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इटियो क्या होती है इसकी? कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस किसकी वजह से हो सकता है? शॉक की वजह से, सीवियर ट्रॉमा हो सकता है, सेप्टिसीमिया होता है, एक्सटेंसिव बर्न या ड्रग लाइक एस्प्रिन, स्टेरॉइड, एंडोमिथासिन एंड लोकल इरिटेंट लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग और कॉफी। तो ये इसकी ईटीओ हो गई, यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। पैथोजेनेसिस की अगर बात करें एक्यूट पेप्टिक अल्सर की, तो इसकी पैथोजेनेसिस जो होता है इज नॉट क्लियर, हाउएवर स्ट्रेस कॉज म्यूकोजल इरोजन। पैथोजेनेसिस तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो होता है स्ट्रेस किस तरीके से म्यूकोजल इरोजन कॉज कर रहा है ये नहीं मालूम। लेकिन हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड इज ओनली फाउंड इन द कशिंग अल्सर बट मे बी ड्यू टू। अच्छा जी, इसकी पैथोजेनेसिस तो क्लियर नहीं है कि किस तरीके से स्ट्रेस जो होता है म्यूकोजल इरोजन कॉज करता है, मगर जो हाइपर सिक्रीशन गैस्ट्रिक एसिड का देखा गया है वो सिर्फ कशिंग अल्सर के अंदर देखा गया है। मगर ये किस वजह से हो सकती है? इस्चेमिक हाइपोक्सिक इंजरी टू द म्यूकोजल वॉल। हो सकता है कि इस्चेमिक हाइपोक्सिक इंजरी हो म्यूकोजल वॉल की, या फिर हो जाए जो गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर है उसका डिप्लीशन हो जाए। जो हमारी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर होता है उसका डिप्लीशन हो जाए। म्यूकस मेम्ब्रेन ससेप्टेबल टू द अटैक बाय द एसिड पेप्सिन सिक्रीशन। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन अवेलेबल है अटैक करने के लिए एसिड पेप्सिन सिक्रीशन से। मैकेनिज्म क्या हो सकता है? एज अ पार्ट ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर स्ट्रेस, as a result of extreme hyperacidity, extreme extension of the erosion due to the acid, alcohol overdose and the H. pylori injuring the mucosa directly। क्या क्या एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पार्ट हो सकता है? सीवियर स्ट्रेस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्सट्रीम हाइपरसिडिटी की वजह से हो सकता है, एरोजन का एक्सटेंशन हो सकता है एसिड की वजह से, अल्कोहल की ओवरडोज की वजह से, या फिर H. pylori डायरेक्टली म्यूकोजल को इंजर कर रहा है। अब इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिकली कैसे बताया? मल्टीपल अल्सर होते हैं ग्रेटर देन 3, ज़्यादातर 3 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं 75% केसेस के अंदर। मोर कॉमन इन द स्टमक दैन ड्यूडनम। पहली बात तो मल्टीपल होंगे, 3 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं 75% केसेस के अंदर। ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? स्टमक के अंदर होंगे। एंड कैन अकर एट एनी पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक में भी किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। अकर अल्सर जो होते हैं ओवल होते हैं, सर्कुलर इन शेप के अंदर होते हैं। ओवल मिलेंगे, सर्कुलर मिलेंगे। शेप इनका कैसा होगा? सर्कुलर ओवल, और 1 सेंटीमीटर से कम होंगे इन डायमीटर। माइक्रोस्कोपिकली आप जब इन्हें देखोगे तो स्ट्रेस अल्सर आर शैलो एंड डू नॉट इन्वेड द मस्कुलर लेयर। कैसे होते हैं स्ट्रेस अल्सर? शैलो होते हैं, मस्कुलर लेयर को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, डू नॉट इन्वेड मस्कुलर लेयर। मार्जिन एंड बेस शो करती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द अल्सर। मार्जिन और जो बेस है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करती है, और ये भी जो है डिपेंड करता है कितना ड्यूरेशन हुआ है अल्सर को। दीज अल्सर आर हील बाय कंप्लीट रीहैपिथलाइजेशन। इनका हीलिंग कैसे होती है? कंप्लीट रीहैपिथलाइजेशन विदाउट लिविंग एनी स्कार। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हेमरेज और परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्रोनिक पेप्टिक अल्सर पे, जिन्हें गैस्ट्रिक और ड्यूडनल अल्सर भी बोला जाता है। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर मीन गैस्ट्रिक और ड्यूडनल अल्सर are the two major form of peptic ulcer disease of upper GIT tract in which the acid pepsin secretion are implicated in their pathogenesis। ये जो है 2 मेजर फॉर्म है पेप्टिक अल्सर डिजीज की, जिसके ऑफ अपर GI ट्रैक्ट की, जिसके अंदर एसिड पेप्सिन सिक्रीशन जो होता है इम्प्लीकेट होता है इन द पैथोजेनेसिस के अंदर। द डिफरेंट साइड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस आर्ट, कौन कौन सी साइट है इंपॉर्टेंस के अतबार से? ड्यूडनम मेनली फर्स्ट पार्ट 98 से 99% ड्यूडनम होता है इन्वॉल्व।
नियर पाइलोरिक रीजन एंड एंटीरियर वॉल मोर कॉमन होती है देन द पोस्टीरियर वॉल। स्टमक के अंदर मेनली एंट्रल रीजन और उसमें भी लेसर कर्वेचर ज़्यादा कॉमन है। इसोफेगस में माइकल्स डाइवर्टिकुलम और एनीवेयर इन द स्टमक टू जजनम इन द ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। एपियोडेमल्जी की बात करो वर्ल्ड वाइड इसका occurrence ज़्यादा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इंसिडेंस इसका अराउंड 10% है, ठीक है। इंडिया के अंदर वेरी करता है इसका इंसिडेंस स्टेट टू स्टेट। 15 गुना ज़्यादा मिलता है चेन्नई में एज कम्पेयर टू पंजाब। एंड ड्यूडनल अल्सर इज मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, उसमें भी ड्यूडनल अल्सर ज़्यादा है देन गैस्ट्रिक अल्सर। एज होता है मिडिल टू ओल्डर एज के अंदर ड्यूडनल अल्सर मिलते हैं, मिडिल टू ओल्डर एज यानी 30 जल्दी जो हो जाएंगे वो ड्यूडनल अल्सर होते हैं 35 से 45 की उम्र में। 45 से 55 की उम्र में मिलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ड्यूडनल अल्सर जो होता है 3 टाइम मोर कॉमन इन द मेल एंड द गैस्ट्रिक अल्सर इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ द सेक्सेस, ठीक है। एपिडेमोलॉजी के अंदर क्या खास बात पड़ी हमने, इंडिया में इसकी वेरी करता है, यहाँ पड़ी एज के मुकाबले में। ड्यूडनल अल्सर जो होता है 35 से 45 में होता है एंड गैस्ट्रिक अल्सर 45 से 55 के अंदर। ड्यूडनल जो अल्सर है ज़्यादातर जो होते हैं हमारे 3 टाइम मोर इन द मेल, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द बोथ द सेक्सेस। एटीओ की बात करें अगर, इसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, एटीओस की बहुत सारी हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई गैस्ट्राइटिस अबाउट 15 से 20% गैस्ट्राइटिस जो होती है, बट एच पाइलोराई में डेवलप ड्यूडनल अल्सर। एच पाइलोराई जो होते हैं वो डेवलप करते हैं ड्यूडनल अल्सर, ठीक है जी। नेसिड जो होता है इट कॉज डायरेक्ट टॉक्सिसिटी एंड एंडोथेलियल डैमेज और एपिथेलियल इंजरी टू गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल म्यूकोसा। डायरेक्टली इंजरी कॉज करता है गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल अल्सर को कॉज करने में। इसके अलावा जो म्यूकस सिक्रीशन है, एनी कंडीशन जिसकी वजह से क्या होता है म्यूकस सिक्रीशन जो होता है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाए, जो कि नॉर्मल प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है, प्रोडिस्पोजेस टू द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस है, सम डिग्री ऑफ गैस्ट्राइटिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर दो इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज द कॉज और इफेक्ट ऑफ अल्सर, ठीक है। चौथा हो गया गैस्ट्राइटिस। पांचवा आ जाओ लोकल इरिटेंट। पाइलोरिक एंट्रम इन द लेसर कर्वेचर जो है स्टमक को एक्सपोज रहता है इरिटेंट के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए एंड इट इज द कॉमन साइट फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर। सम ऑफ द लोकल इरिटेंट लाइक हाईली स्पाइस फूड, अल्कोहल, सिगरेट और एस्प्रिन वगैरह। ये कह रहे हैं जो पाइलोरिक एंट्रम है और लेसर कर्वेचर स्टमक का ज़्यादातर ये एक्सपोज ही रहते हैं इरिटेंट के लिए लंबे समय तक। तो ज़्यादातर जो इरिटेंट होते हैं वो क्या है, हाईली स्पाइस फूड है, अल्कोहल है, सिगरेट है, एस्प्रिन वगैरह है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी माना गया है इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फटीक है। अल्सर टाइप पर्सनालिटी में भी कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर। जेनेटिक फैक्टर में जो होता है जो लोग ओ ब्लड ग्रुप के होते हैं, ठीक है ना, आर मोर प्रोन टू पेप्टिक अल्सर। जेनेटिक इन्फ्लुएंस इज मोर रिपोर्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ज़्यादातर कौन, ड्यूडनल अल्सर। हार्मोनल फैक्टर की बात करें, सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन बाय द ट्यूमर इज फाउंड इन द पेप्टिक अल्सर लाइक एग्जांपल ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, हाइपरप्लेजिया, एडेनोमा ऑफ द पैराथाइड ग्लैंड एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स एट anterior pituitary. Duodenal ulcer are found in any other condition such as alcoholic cirrhosis, renal failure, hyperparathyroidism, chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitis. अब आ जाओ पैथोजेनेसिस, ये होता गई इसकी etiology। अब आओ पैथोजेनेसिस। द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए are exposure of the mucosa to gastric and acid pepsin secretion and the strong etiologic association with the H. pylori। दूसरी दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, एक तो म्यूकोजा का एक्सपोजर हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड के लिए और पेप्सिन सिक्रीशन के लिए, दूसरा इसकी स्ट्रॉन्ग एटियोलॉजिक एसोसिएशन है विद एच पाइलोराई के इन्फेक्शन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूडनल अल्सर की। देर इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड इन द फास्टिंग। इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन होने लगता है गैस्ट्रिक एसिड का, हाइपर सिक्रीशन होने लगता है गैस्ट्रिक एसिड का इन द फास्टिंग स्टोमक एट नाइट, यानी रात के टाइम पे क्या होता है बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन होने लगता है गैस्ट्रिक एसिड का, विच टेक प्लेस अंडर द, किस वजह से होता है, वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, एक कॉज। दूसरा जो होता है पेशेंट ऑफ द ड्यूडनल अल्सर हैज रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, उनमें क्या होता है जल्दी स्टमक खाली हो जाता है, सो दैट द फूड दैट नॉर्मली बफर एंड न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड पास डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीव द ड्यूडनम म्यूकोसा फॉर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये कह रहे हैं जो पेशेंट जो होते हैं ड्यूडनल अल्सर के उनके अंदर क्या होता है जल्दी स्टमक खाली हो जाता है, अब फूड जो होता है जो नॉर्मली खाने को नॉर्मली बफर करता है, न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को, वो जो होता है इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है और जो हमारा ड्यूडनल म्यूकोसा होता है वो एक्सपोज रहता है गैस्ट्रिक एसिड के लिए। तो इसमें क्या बात आई आपके समझ में, ड्यूडनल अल्सर रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, यानी इसके अंदर जल्दी खाली हो रहा है स्टमक, दैट्स वाई हमारी जो है म्यूकोसा वो एक्सपोज हो रही है गैस्ट्रिक एसिड के लिए। तीसरा हेलिकोबैक्टर
गैस्ट्राइटिस बाय द एच पाइलोराई इज सीन इन द 95 से लेकर 100% केसेस के अंदर ऑफ द ड्यूडनल अल्सर। हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस, हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है 95 से 100% केसेस के अंदर ड्यूडनल अल्सर में। पाइलोराई, एच पाइलोराई इज इन्फेक्टेड म्यूकोजल एपिथेलियम जो होते हैं, जो एच पाइलोराई से इन्फेक्ट हो जाते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम, वो रिलीज करते हैं कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो कि इनिशिएट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। एच पाइलोराई से इन्फेक्ट होने के बाद म्यूकोजल एपिथेलियम साइटोकाइंस प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इसके वजह से इन्फ्लामेशन शुरू होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म इज ब्रोकन, गैस्ट्रिक का जो म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है वो किससे टूट जाता है, बाय द bacterial protease and the urease and the catalase defense mechanism is broken। तो क्या क्या काज हो गए, एक तो नाइट वाला हाइपर सिक्रीशन हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड का एट नाइट एंड द जल्दी हेप्टिंग हो रही है, हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोराई इन्फेक्टेड म्यूकोजल एपिथेलियम और गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म टूट जाता है बैक्टीरियल यूरेज प्रोटीज एंड कैटालेज की वजह से। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है हाइपर एसिडिटी में अकर इन द गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू इंक्रीज सीरम गैस्ट्रिन लेवल ड्यू टू अनडाइजेस्टेड फूड। हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक अल्सर में होती है, क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिन लेवल जो है बढ़ जाता है अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से। जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर लो टू नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिड रहता है एंड जो है इसके अलावा अल्सरोजेनेसिस जो होती है अकर करती है ड्यू टू गैस्ट्राइटिस की वजह से, बाइल रिफ्लक्स की वजह से या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। यहाँ पे हाइपर एसिडिटी क्यों हुई? हाइपर एसिडिटी इसलिए हुई क्योंकि गैस्ट्रिन लेवल बढ़ा इनडाइजेस्टेड फूड की वजह से। ज़्यादातर जो होते हैं इनके अंदर कुछ थोड़ी सी डिग्री तो रहती है, गैस्ट्रिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है नॉर्मल टू लो टू नॉर्मल। ये अगर इनके अंदर जो होता है ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है, बाइल रिफ्लेक्स की वजह से होता है, या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। नॉर्मली गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर अगेंस्ट द एसिड पेप्सिन इज डिरेंज। नॉर्मल जो गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर होता है हमारा, गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर जो होता है एसिड पेप्सिन के लिए वो डिरेंज हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्वांटिटी क्वालिटी म्यूकस की दोनों की कम हो जाती है, इसलिए जो मैकेनिज्म जो होता है क्या इस्तेमाल करते हैं ये इसको बैरियर को ख़त्म करने के लिए, मैकेनिज्म फॉर द डिप्लीशन इज कोलोनाइजेशन हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बाय एच पाइलोराई इन 75 to 80% ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर। कैसे करते हैं कोलोनाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा बाय एच पाइलोराई, इसके जरिए इस तरीके से ये क्या करते हैं उसको जो बैरियर है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या मिलते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर? माइक्रोस्कोपिकली जो साइज़ होता है अल्सर का जनरली लेस देन होता है हमारा 2.5 से कम ही होता है, या फिर आप बोलो कि 1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है, बट इट मे बी अप टू 4 सेंटीमीटर तक भी मिल सकता है। दे आर सॉलिटरी 80%, स्मॉल राउंड और टू ओवल शेप। कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं 80%, स्मॉल होते हैं, राउंड टू ओवल इन शेप होते हैं। और करेक्टरिस्टिकली कैसे होते हैं बोला जाए तो पंच्ड आउट होते हैं। मार्जिन एजेस जो होती हैं क्लियर कट होती हैं, इनकी पंच्ड आउट होती हैं एंड शेप विदाउट शार्प मार्जिन। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है कॉमनली फाउंड देखने को मिलते हैं कहाँ पे? अलॉन्ग द इन द ल्यूमन कर्वेचर के अंदर, इन द पाइलोरिक एंट्रम अलॉन्ग द ल्यूमन कर्वेचर, along the lumen curvature, okay, in the pyloric antrum, and more common ज़्यादातर जो होते हैं posterior wall में होते हैं than the anterior wall। Floor is formed by the mucosa, submucosa and the muscular mucosa, okay। Chronic duodenal ulcer जो होता है never turn into malignant, and the gastric ulcer जो होता है 1% malignant, लेस देन 1% malignant हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बहुत सारी जोन्स मिलती हैं। 4 histological zones are found from inside out in the gastric and duodenal ulcer। Number 1 necrotic zone, it is lie in the floor of the ulcer and it is composed of fibrinous exudate containing necrotic debris and few lymphocyte। इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लोर में मिलती है अल्सर के हमें, और इसमें जो होता है क्या होता है, फिब्रिनस एक्सुडेट होता है। फिब्रिनस एक्सुडेट के अंदर क्या है, नेक्रोटिक डेब्रिस एंड द कुछ ल्यूकोसाइट, ठीक है। नंबर 2 जो होती है सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन होती है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द नेक्रोटिक जोन एंड देयर इज द टिश्यू शो करते हैं, इसमें जो टिश्यू होते हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो करते हैं, गिविंग स्नोफिलिक स्मजी अपीयरेंस एंड न्यूक्लियर डेब्रिस। क्या देते हैं? स्नोफिलिक स्मजी अपीयरेंस होती है, इसकी वजह से न्यूक्लियर डेब्रिस होती है। नंबर 3 नेक्रोटिक जोन, सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन। नंबर 3 इज द ग्रेनुलेशन टिश्यू जोन, दैट इज प्रेजेंट ये जो होती है देखने को मिलती है, मर्ज कर जाती है, इस सीन मर्जिंग इनटू द नेक्रोटिक जोन। पहली वाली जो जोन थी उसके अंदर मर्ज होती भी दिखती है ये,
एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट एंड पॉलीफ्लेटिंग कैपिलरी। किससे बनी होती है? नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट से और पॉलीफ्लेटिंग कैपिलरीज से। जोन ऑफ सिकेट्राइजेशन जो होती है मर्ज करती है इनटू द लेयर ऑफ द नंबर थर्ड ग्रैनुलेशन टिश्यू जोन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस फाइब्रस कोलेजेनिक स्कार टिश्यू, डेंस फाइब्रो कोलेजेनिक स्कार टिश्यू ओवर विच द जिसके अंदर गैस्ट्रिक टिश्यू ग्रैनुलेशन टिश्यू जो उसके ऊपर जो होते हैं ये जो है रेस्ट करते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सबसे पहले एज देखते हैं। एज जो होते हैं ड्यूडनल अल्सर ज़्यादातर जो होते हैं 5th डिकेड के अंदर होते हैं और जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो भी उससे और थोड़ा बाद में होते हैं। जैसे बताया था ड्यूडनल अल्सर जो होता है 35 से 45 होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं 55 से 45 से 55 होते हैं। ज़्यादातर लोग जो रिस्क पे रहते हैं वो ड्यूडनल अल्सर इन पीपल होम फेस मोर स्ट्रेस एंड द स्ट्रेसफुल लाइफ, फॉर एग्जांपल लीडर। ड्यूडनल अल्सर ज़्यादातर उनके अंदर होता है जो ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है ज़्यादातर लेबरिंग ग्रुप के अंदर होते हैं। पीरियोडिसिटी की बात करो तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं 2 से 6 हफ्ते का होता है और उसमें 1 से 6 हफ्ते का फिर 1 से 6 महीने का इंटरवल होता है। ड्यूडनल अल्सर जो होते हैं वर्स कर जाते हैं वर्क वरी एंड वेदर। ये होते हैं जितना काम करोगे जितनी टेंशन लोगे और जितना मौसम बदलेगा उतने ही ड्यूडनल अल्सर खराब पे खराब होता चला जाएगा। पेन जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो इमीडिएटली अकर करता है या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद फ़ौरन अकर करता है और नाइट में सीवियर होता है। नाइट में नेवर एट नाइट, नाइट में कभी नहीं होता। ड्यूडनल अल्सर जो होता है पेन जो होता है ड्यूडनल अल्सर ही खतरनाक है। ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है सीवियर पेन होता है, नाइट पे होता है हंगर पेन रिलीव बाय द फूड। ठीक है। वॉमिटिंग जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वॉमिट से पेन रिलीव हो जाता है। ड्यूडनल अल्सर के अंदर रेयरली ऐसा होता है कि वॉमिटिंग हो, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर हर्ट बर्न और वाटर बैश यानी बर्निंग फ्लूइड इनटू द माउथ होता है। हेमेटिमेसिस या मेलिना जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो होता है 60:40 रेशियो होता है। ड्यूडनल अल्सर के अंदर 40:60 रेशियो होता है। एपेटाइट जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर एपेटाइट अच्छी होती है मगर खाना खाने से डर लगता है। ड्यूडनल अल्सर के अंदर वेरी गुड एपेटाइट होती है। डाइट कैसी होती है? गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट जो होते हैं ज़्यादातर वो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करते हैं कंटेनिंग मिल्क एग एंड अवॉइड फ्राइड फूड, करीज और स्पाइस फूड वो नहीं खाते। एंड ड्यूडनल अल्सर जो होते हैं सारे खाने खाते हैं, इनकी एपेटाइट भी बढ़िया है, खाने भी बढ़िया खाते हैं। वेट जो होता है इनके अंदर ज़्यादातर वेट गेन होता है ड्यूडनल अल्सर वाले को, क्योंकि ज़्यादातर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं पेन को अवॉइड करने के लिए। और गैस्ट्रिक अल्सर वालों के अंदर वेट लॉस होता है। डीप टेंडरनेस जो होती है दोनों अल्सर के अंदर मिलती है ज़्यादातर तो, और लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर मिड लाइन ऑफ द एपिगैस्ट्रियम में मिलती है, ड्यूडनल अल्सर के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर मिलती है। सो आज आपसे हमने डिस्कस किया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर 2 तरीके के होते हैं। पेप्टिक अल्सर है क्या? एरिया ऑफ द डिजनरेशन एंड द नेक्रोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो कि एक्सपोज होते हैं एसिड पेप्सिन सिक्रीशन से। एक्यूट पेप्टिक अल्सर होते हैं जिन्हें स्ट्रेस अल्सर भी बोला जाता है। नंबर 2 क्रोनिक पेप्टिक अल्सर दैट इज गैस्ट्रिक एंड द ड्यूडनल अल्सर, और इसको काफ़ी डिटेल में आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching my video and supporting me. Thank you so much.